मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य। भारत की संस्कृति में मध्य प्रदेश जगमगाते दीपक के समान है। यह विभिन्न संस्कृतियों की अनेकता में एकता का आकर्षक गुलदस्ता है, जिसका सतरंगी सौंदर्य और मनमोहक सुगंध चारों ओर फैल रहे हैं। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से अपने पर्यटन के लिए भी जाना जाता है, मगर कई शहर अपनी धार्मिक आस्था के केंद्र के लिए जाने जाते रहे हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख उज्जैन शहर है, जो कि भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। यहां 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। शहर में बहने वाली शिप्रा नदी के किनारे प्रत्येक 12 वर्षों में सिंहस्थ कुंभ मेले का पुण्य पर्व विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। लेकिन आज हम आपको ऐसे स्थान पर ले जा रहे हैं जो एक नूतन और नवीन यात्रा धाम है, जहां निष्दिन शिव के ही एक दूसरे स्वरूप जीव का आराधन होता रहता है। जी हां, उस यात्रा धाम की झांकी के लिए हम आपको पवित्र उज्जैन नगरी के समीप सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर गंभीर नदी के मशहूर बांध के पास ग्राम अंबोदिया के सेवाधाम आश्रम में ले चलते हैं। वास्तव में यह कोई सामान्य मंदिर नहीं है। यह तो मानवता का एक ऐसा मंदिर है जहां सुधीर जी गोयल नाम के एक साधक मौन धारण करके मानव सेवा की बेजोड़ साधना कर रहे हैं। इस साधना की तपोभूमि को सेवाधाम के नाम से सब लोग जानते हैं। आइए सुने देखें कि सुधीर जी कौन है। राजस्थान के सीकर जिले के अग्रवंशीय सुधीर भाई गोयल का जन्म 19 अगस्त 1967 श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मां अहल्या की नगरी इंदौर में हुआ। वरिष्ठ पत्रकार पिताश्री सत्यनारायण जी एवं माता सत्यवती देवी से प्राप्त सुसंस्कार महावीर स्वामी, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों के जीवन का प्रभाव आप पर पड़ा। 1989 में स्थापित सेवाधाम आश्रम विगत 30 वर्षों से अधिक समय से पीड़ित मानवता की सेवा का एक छोटा सा प्रयास कर रहा है। आश्रम में आने वाले संत भगवंतों ने, महान पुरुषों ने, अनेक प्रतिष्ठित जनों ने इस आश्रम को मानवता के मंदिर के रूप में, मानवता के तीर्थ के रूप में निरूपित किया है। सेवाधाम आश्रम में निरंतर 24 घंटे ऐसे लोगों की सेवा की जा रही है जो सड़क, अस्पताल, बस, रेलवे स्टेशनों पर बेसुध पड़े होते हैं, निराश्रित होते हैं, मरणासन स्थिति में होते हैं। इनमें अनेक लोगों के घावों में कीड़े कुल बुलाते होते हैं। ऐसे लोग जो मनोविक्षिप्त होते हैं, उनको यहाँ लाया जाता है। आज के दिन सेवा के इस मानव मंदिर में तकरीबन 600 से अधिक ऐसे मानव जीव अति बीमार या अपाहिज अवस्था में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। ये मनुष्य देहधारी परंतु देह से अशक्त, निराधार और परिस्थितियों से प्रताड़ित ऐसे जीव हैं जिनका इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। उस जगह ऐसे कई शिशुओं का भी लालन पालन होता है जिनको उनके अपने जन्मदाता कहीं कचरे के ढेर में या कोई मंदिर के पास में या कोई बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भगवान भरोसे छोड़ गए थे। उन्हें सेवाधाम ने अपने परिवार का हिस्सा बना लिया और जब अपनाया तब कोई कोई बच्चे तो ऐसी भयानक बीमारी से ग्रस्त थे जिन्हें छूना भी दुभर था। ऐसे समय में उनका हजारों रुपये लगाकर इलाज कराया, स्वस्थ बनाया और आज भी उनकी सेवा कर रहे हैं। ये शांति है। 4 साल की उम्र की थी तब से मेरे पास है। उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, खा नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी।
आज ही अपना काम कर लेती है, उठती है, बैठती है, खाती है, हैं? क्यों शांति? मुस्कुराती है? कैसे? हंसती कैसे? और मैं यहाँ पर 5 साल से रहती हूँ और 5 साल से रहने के बाद में मैं अपने परिवार के सदस्य की तरह रहती हूँ यहाँ पर सबके साथ में। મારું નામ માલતી દેસાઈ છે. હું બરહાનપુરની રહેવાવાળી છું. મને 2001માં આવી હતી. આજ 19 વર્ષ થઈ ગયા. મને એવું લાગે છે આપણું ઘર જ છે. आप देख रहे हैं ये रुक्की है. इनको पैरालाइज हो गया था. लगभग 10 साल से ज्यादा समय से सेवाधाम में है और आज ये पूर्ण स्वस्थ है और यहाँ काम में मदद भी करती है. यहाँ नवजात बच्चों से लेकर वृद्धावस्था तक के बीमार लोगों का संपूर्ण इलाज कराकर मानव सेवा की जा रही है. यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरा देश मानो एक स्थान पर रहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई देश के किसी न किसी हिस्से से यहाँ आया हुआ है. मेरा नाम जयंती वासुदेव बारीगा है. मैं इंदौर में रहती हूँ. करीब 10 साल पहले मेरा परिचय सुधीर भैया से हुआ. इस आश्रम के लिए कुछ मैं अपनी तरफ से कुछ दान करूँ. मैंने एक कमरे के लिए पैसे दिए उनको. वो बड़े खुश हो गए. सेवाधाम आश्रम में इस समय 400 से अधिक ऐसी माताएं, बेटियां, बहनें हैं जो कहीं न कहीं पीड़ित और शोषित वर्ग से संबंधित है. हम लोगों ने 150 लोगों के लिए, पीड़ितों के लिए 150 सदस्यीय परिवार के लिए इसका निर्माण किया था. आज इस आवेदना केंद्र में 450 से अधिक बेटियां, माताएं, बहनें निवास कर रही हैं. अब हम वहां सभी लोगों से मिलने गए तो एक 75 वर्ष से अधिक उम्र की हिंदू महिला से सुधीर भाई ने पूछा, खाना खा लिया? तो बोली, नहीं, आज एकादशी है. मैंने आज बनी जलेबी को कल के लिए रख लिया है. साथ ही जब हम आगे बढ़े तो एक बोरा महिला से सुधीर भाई ने पूछा, कैसी हो? मोहर्रम कब है? बोले, आज रात. यह सब सुनकर यूं लगा, दिन दुनिया से दूर, इतने कष्ट और अभाव में भी यह लोग अपना धर्म निर्वाह कर रहे हैं. सेवाधाम आश्रम के परोक्ष समाज सेवी मास्टर अंकित गोयल का इस आश्रम की स्थापना में, इस आश्रम के विकास में अहम योगदान रहा है. वे 13 दिसंबर 1991 को इस देह को मुक्त कर परमात्मा ज्योति में विलीन हुए. 1992 से सेवाधाम आश्रम निरंतर उनके जन्मोत्सव को वर्षा मंगल महोत्सव के रूप में मनाता है और आज सेवाधाम आश्रम में हजारों हजार वृक्ष पौधे उन्हीं की स्मृति में लहलहा रहे. यहाँ मानो श्री रामचरितमानस की चौपाई, सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी. प्रकृति के कण कण में ईश्वर समाया है. उन्हीं ईश्वर को यहाँ रहने वाले सभी मनुष्यों में देखकर उनकी सेवा कर ईश्वर की पूजा की जा रही हो. मेरा नाम अल्पा जोशी है. मैं इंदौर से आई हूँ. मेरी 9 मंथ्स कंप्लीट हो चुके थे यहाँ पर आने के पहले ही. डॉक्टर से मुझे साफ साफ कहा था कि मेरे को यहाँ पर मेरे बेबी या मैं बच पाऊँगी. मैंने बाबूजी को फ़ोन लगाई और उनसे बात की और उन्हें बताया. मेरी सहेली और घर वालों ने भी बाबूजी से बात करी. उनको बताया कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, हम हमारी बेटी को यहाँ लाना चाहते हैं. यहाँ पर रहते हुए मेरे बेबी की मेरी बहुत केयर होती है. सुनीता भोजराज जी मेरी बड़ी बहन के समान है. 75 वर्ष से अधिक आयु है. 18 साल पहले ट्रेन एक्सीडेंट से शिकार सेवाधाम में लाई गई थी कुछ लोगों के द्वारा. इसके इतना विभत्स स्वरूप था उस समय कि कल्पना नहीं थी कि ये जीवित रह पाएगी. इसके घाव में कीड़े पड़ गए थे माँ के और
यहाँ सेवा शुश्रूषा चिकित्सा के माध्यम से इनको निश्चित रूप से एक नया जीवन मिला। निडवानिया रतनलाल आवेदना केंद्र में बहुत सारे बच्चे पलंग पर सोए हुए हैं, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, खा नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, देख नहीं सकते। ये यशोदा है, 8 साल से पूरा बेड पर है। इसका पूरा काम दिनचर्या बेड पर होती है, खिलाना पिलाना नहलाना और शौच आदि समस्त कार्य बेड पर करती है। मनोहर डूंगर गांव शाजापुर जिले का है। उस गांव में इनको दीवाल में बेड़ियां चुन दी गई थी, हाथ और पैर बेड़ियों से जकड़ दिए गए थे। वहीं पर उसी स्थान पर टट्टी, पेशाब, लेट्रिन, बाथरूम, खाना पीना सब कुछ करता था। एक दिन मुझे सूचना मिली कि मानसिक चिकित्सक भी इसको छुड़ा नहीं पाए और वे लौट गए। मैं वहां एक चुनौती को लेकर पहुंचा। मनोहर को जैसे ही मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा, इसने मेरे साथ भी वही किया जो सबके साथ करता था। लेकिन कंधे पर हाथ रखते ही मनोहर एकदम शांत हो गया। उसे लगा कि कोई अपना मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं राजीव तिवारी विगत 4 वर्षों से सेवाधाम आश्रम में वरिष्ठ समन्वयक के पद पर रहकर कार्य कर रहा हूँ। एक बार सेवाधाम आश्रम आया, सुधीर भाई से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूरे आश्रम का भ्रमण कराया, का कार्य बहुत अच्छा शुरू किया जा रहा है, तो देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। तब से मैंने निश्चय किया कि मैं सेवाधाम आश्रम में रहकर यहाँ सेवा कार्य करता रहूँगा। मेरा नाम शैलेंद्र कुमावत है। मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ और विगत 2012 से सुधीर भाई और सेवाधाम के काम को देखने के बाद इस सेवाधाम में प्रथम बार आया और यहाँ की दुनिया देखकर अजीबोगरीब ख्याल मन में पैदा हुए कि इस प्रकार की भी सेवा होती है। मैंने कभी मेरी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं। तो 2012 से मैं प्रशासनिक कार्यालय में यहाँ पर एडमिन में कार्य कर रहा हूँ और वर्तमान में बालगृह बालिका गृह में अधीक्षक हूँ। लगभग 5000 लोगों का पुनर्वास सेवाधाम अभी तक कर चुका है और 31 वर्षों से सुधीर भाई लगातार प्रयास कर रहे हैं इन पीड़ित शोषित वर्ग को लाभ देने में। मेरा नाम श्रुति यादव है। मैं कटनी से हूँ। मैं यहाँ पे एज अ नर्सिंग स्टाफ कार्यरत हूँ और यहाँ पे काफ़ी सारे साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं जिन्हें मैं देखती हूँ और अच्छा लगता है इनकी सेवा करके। 1989 में स्थापित सेवाधाम आश्रम 30 वर्षों से पीड़ित मानवता की सेवा का एक छोटा सा प्रयास कर रहा है। यह स्थल केवल उज्जैन ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष से आने वाले स्वजनों को एक परिवार के रूप में वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयत्न करता है। मैं अपने पूरे परिवार के साथ सेवाधाम आश्रम में रहता हूँ। कांता, बड़ी बेटी मोनिका और छोटी बेटी गौरी, ये मेरे बहुत बड़े संबल हैं, मेरे साथी हैं, जो दुख सुख के साथी हैं। 24 घंटे मेरी चिंता लेते हैं, आश्रम की चिंता लेते हैं और मैं भी इन लोगों की वो चिंता नहीं ले पाता हूँ जो मुझे परिवार के प्रति लेना चाहिए। एक बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के सामने खड़ी होती है कभी कभी। यहाँ हम लोगों के लिए, अपने लिए हमने कोई अच्छे आवास नहीं बनाया, अच्छी सुविधाएं नहीं है। 2 छोटे से कक्षों में हमारा पूरा परिवार रहते हुए भी बहुत परम सुख का, आनंद का अनुभव करता है। मेरा नाम रफ़ी खान है और मैं काफ़ी वर्षों से सुधीर भाई के साथ जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, मैं उनके सबसे पुराने साथियों में से हूँ
और इस आश्रम को एक बंजर ज़मीन से डेवलप होते हुए मैंने अपनी आँखों से देखा है। शुरुआत में मुझे लगता था कि ये सुधीर भाई का सपना शायद कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें इतनी आसान नहीं हो पाती। जहाँ एक तयशुदा फंड होता है, जैसे मिशनरी में या अन्य स्थानों पर एक फंड आता है, तो वो संस्थाएं हमें उनकी इमारतें और वो बिल्डिंग्स दिखती हैं, लेकिन यहाँ तो एक अकेला आदमी इस तरह का इरादा लेकर चला जो मुमकिन ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था कोई एक संस्था इतना विशाल रूप ले लेगी। सेवाधाम महावीर भोजनशाला में भोजन का निर्माण आधुनिक मशीनों से हाइजीनिक रूप से होता है और माह में 4-5 से अधिक बार हमारे यहाँ मिष्ठान आदि विविध प्रकार के भोजन की व्यवस्था आश्रम परिवार के लिए की जाती है। सेवाधाम आश्रम में मैं डॉक्टर धीरेन्द्र यादव मरीजों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। यहाँ पर बेसहारा, निसहाय और वृद्ध बाल और वृद्ध महिलाएं और विकलांग लोग जिनकी सेवा करने का अवसर मिलता है, उनकी चिकित्सा होती है। यहाँ पर हमेशा चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ की हमेशा आवश्यकता रहती है और यहाँ पर हमेशा सेवा का अवसर बना रहता है और निसहाय लोगों की सेवा का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। जिसने दुखियों को जाना उसने मुझे पहचाना। भगवान महावीर स्वामी का यह सूत्र वाक्य मेरे जीवन का आधार है। आचार्य श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरेश्वरी जी महाराजा, पन्यास प्रवर्त ब्रज सेन सुरेश्वर जी महाराजा और आचार्य हेमप्रभ सुंदर सुरेश्वर जी महाराजा का इस आश्रम पर परम उपकार है। आपने इस आश्रम को गुरु भगवंतों ने नव जीवन दिया। हम अपने परम सहयोगी डिडवानिया रतनलाल चैरिटेबल ट्रस्ट, रेनेसांस मुंबई, हमारे हर्षद भाई शाह, इनको कभी विस्मृत नहीं कर सकते।